आपको हम खबर दें, आजाद कश्मीर इलेक्शन पहला गैर हतमी गैर सरकारी मुकम्मल नतीजा समा को मौसूल हो चुका है। इस हवाले से आपको अपडेट करते चले कि LA2 के तमाम 149 पोलिंग स्टेशन का मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा। पीपल्स पार्टी के कासिम मजीद 12,952 वोट लेके कामयाब ठहरे हैं। गैर सरकारी नतीजा है जिसके मुताबिक नून लीग के अजीम बख्श 8,256 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं, तो यहां पर पीपल्स पार्टी के कासिम मजीद 12,952 वोट लेकर कामयाब ठहरे हैं और LA2 के तमाम 149 पोलिंग स्टेशंस का मुकम्मल गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा समा को मौसूल हो चुका है। इसके मुताबिक यहां पर तीर चल गया है और नून लीग जो है यानी कि शेर वो पीछे दिखाई देता है और नून लीग के अजीम बख्श 8,256 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के कासिम मजीद 12,952 वोट लेकर यहां पर जीत उनके नाम ठहरी है, वो कामयाब हुए हैं और नून लीग के अजीम बख्श 8,256 वोट लेकर यहां पर दूसरे नंबर पर है। आजाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से आपको लम्हा बलम्हा अपडेट किए हुए हैं। पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा समा को मुकम्मल मौसूल हुआ और यहां पर पीपल्स पार्टी के कासिम मजीद कामयाब ठहरे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर जांग ज़ेडोंग की मुलाकात। मशरक़ वस्ता अफ़गानिस्तान और ख़ित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा दोनों ममालिक दो तरफ़ा फ़ैसलों और मुआहिदों पर अमल दरामद के लिए करीबी ताउन जारी रखेंगे। इन मुआहिदों और फ़ैसलों पर अमल दरामद से दोनों ममालिक के अवाम मुस्तफ़ीद होंगे। चीनी सफ़ीर का यह भी कहना था कि पाकिस्तान की समाजी और मुआशी तरक्की के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रहेगा। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दिफाई और इक्तिसादी शोबे में ताउन पर पेशरफ्त जारी। अमेरिकी कांग्रेस के वफ्द की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। फील्ड मार्शल ने कहा पायदार इलाकाई इस्तेहकाम इक्तिसादी तरक्की, तिजारती तौसी और राबतों में गहरा ताल्लुक रखता है। ढांचा जाती इस्लाहात का मकसद कारोबार दोस्त माहौल और सरमायाकारी बढ़ाना है। अमेरिकी कांग्रेस के वफ्द ने इलाकाई अमन और मुआशी इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। मुलाकात में इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन, इक्तिसादी रवाबित और सरमायाकारी के फरोग पर तफसीली बातचीत की गई। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के मुश्तरका अज़्म का अयादा किया गया। विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का सैलाब से मुतासर स्कर्दू गिलगित रोड का दौरा। मुतासरा पुल की जल्द बहाली और आवाम को फौरी रिलीफ देने की हिदायत कर दी। उन्होंने सड़क की जल्द बहाली और आवाम की मुश्किलात कम करने के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत की। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि गिलगित स्कर्दू रोड की बहाली का अमल जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने बहाली के कामों में मसरूफ FWO और NHA के फील्ड स्टाफ की कारकर्दगी को भी सराहा। दौरे के मौके पर चेयरमैन NHA, सेक्रेटरी मवासलात, चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान और कमिश्नर गिलगित भी विफाकी वज़ीर मवासलात के हमरा मौजूद हैं। इलेक्शन तो अभी से थोड़ा बहुत मुतनाज़ा हो चुके हैं। इलेक्शन से पहले हमसे ये जो मुहाजिरीन सीट है वो इशू जिस अंदाज से एड्रेस होना चाहिए था हम नहीं एड्रेस कर सके, तो वो सीट्स मुतनाज़ा हो चुके। फिर जो भी इसके पीछे सोच होगा ये फैसला के मरहलों में और जिस अंदाज में मरहले तय किए हैं उससे शायद एक ख़तरा है कि हमारा इलेक्शन का प्रोसेस मुतनाज़ा हो। लेकिन हम चाहते हैं कि ये प्रोसेस, ये इलेक्शन जितना गैर मुतनाज़ा हो सके, जितना साफ़ और शफाफ हो सके, वो बहुत ज़रूरी है ताकि आने वाले हुकूमत का या आने वाले जो भी उम्मीदवार लड़ रहे हैं इनका काम सिर्फ ये नहीं है कि इलेक्शन लड़े और आके फिर ओहदे संभाले और सीटें संभाले। इनका काम है कि आपके मसाइल हल कर और उनको वो ताकत मिलेगा एक साफ़ और शफाफ इलेक्शन से जिसमें हम आज़ाद कश्मीर में वैसे सूरत हाल लेकर आ सकते हैं जो आप सबका हक है। अगर ये इलेक्शन मुतनाज़ा हुआ तो जो भी हुकूमत, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हुकूमत हो या मुस्लिम लीग का या जो भी, उस हुकूमत को एक मुतनाज़ा हुकूमत को विद मुतनाज़ा मैंडेट को उनको वो फिर अथॉरिटी नहीं होगा, उनका रिट वैसे नहीं होगा कि वो इन अहम इश्यूज़ को एड्रेस कर सके। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुक्ते नज़र से इसलिए भी ज़्यादा अहम है कि हम चाहते हैं कि आने वाले आपका असम्बली अहम तरीन फैसले लें, वो इस गैप को एड्रेस करे कि जो मुझे महसूस हो रहा है कि कश्मीर में माने या ना माने नौजवानों में जो एक फुकदान है,
جو ایک سیاسی بحران ہے جو اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے، اور اس پہ باقاعدہ آزاد کشمیر میں ایک بڑا تفصیلاً ڈبیٹ ہونا چاہیے. یہ ڈبیٹ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سڑکیں پہ جا کے ایک دوسرے کو گالیاں دے کے یا مطالبات کر کے یہ سمجھے کہ یہ ایشوز کو ہم ڈبیٹ کریں. یہ اہم ترین ایشوز ہیں جو کشمیر کے مستقبل سے جڑے ہوئے ہیں، کشمیر کے عالمی سطح کا جو ہم سب کا جو جدوجہد ہے اس سے جڑے ہوئے ہیں. تو یہ اہم فیصلے اور اہم ڈسکشنز ہونے ہیں جس میں میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں یہ کنورسیشن چھیڑنا چاہیے کہ ہم کس انداز سے آزاد کشمیر کا جو ریاست کا حیثیت ہے وہ برقرار رکھتے ہوئے عالمی سطح پہ ہمارا جو رائے شماری کے لیے جدوجہد ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے ہم اندرونی نظام میں کس قسم کے اصلاحات لے کر آ سکتے ہیں جس سے یہاں کے رہنے والے لوگوں کو ہم مزید حقوق دلوائیں. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں کے عوام کو اتنا ہی حقوق دلوا دے جتنا باقی پاکستان کے شہری کو حاصل ہے. اور وہ میرا خیال میں ممکن ہے کہ ہم اپنے تمام بنیادی ایشوز جو کشمیر کے ہیں ان کو تحفظ دلواتے ہوئے ایسے اصلاحات لے کر آ سکتے ہیں جس سے ہم کشمیر کا آواز فیصلے کرنے والے اداروں میں پہنچا سکتے ہیں. اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تجویز ہوگا. امید ہے کہ آج جو میرپور کے عوام ہیں وہ ہمارے اس منشور کو جو حق ملکیت، حق حاکمیت، حق روزگار پہ مبنی ہے، ہمارا منشور جو سچ اور مفاہمت کا کمیشن جو ہمارا منشور جو اس بنیادی بات پہ طے ہے کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیر کے عوام کو ہی کرنا چاہیے. امید ہے کہ میرپور کے عوام بھی اور پوری کشمیر کے عوام بھی ہمارا اس منشور کو سپورٹ کریں گے، ووٹ دلوائیں گے تاکہ ہم اس کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں. اور اس سلسلے میں جو آج ہمارا میزبان ہے وہ میرے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک بار پھر وہ یہاں سے ممبر منتخب کرے. اور امید ہے کہ پچھلے الیکشن سے انشاءاللہ تعالی آپ کو زیادہ بھاری اکثریت ملے گا، زیادہ بڑا مینڈیٹ ملے گا تاکہ ہم مل کے پاکستان پیپلز پارٹی کے اس منشور پہ عمل درآمد کر سکے اور کشمیر کو اس بحران سے نکال سکے. تو ایک بار پھر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ جس انداز سے میرپور میں پورا پارٹی نے مل کے لڑا ہے، اب اگلا مرحلہ آج سے شروع ہو جاتا ہے، آپ کی باری ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم اسی محنت کے ساتھ ادھر بھی کام کریں گے. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ایوری بڈی.